स्वादत सवितुर्वरणीयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद्देवी भागवत पुराण 9वां स्कंद का 6वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में लक्ष्मी, सरस्वती तथा गंगा का परस्पर साप बस भारतवर्ष में पधारना है। श्री नारायण उवाच सरस्वतीं तु वैकुंठे स्वयं नारायण आत्मिके गंगा शापेन कलहात् कलया भारते सरितः पुण्यदा पुण्यरूपा च पुण्यतीर्थ स्वरूपिणी पुण्यवद अभिनिषेभ्या च स्थिति पुण्यवता मुने। हे मुने, साक्षात नारायण जी कहते हैं, हे मुने, साक्षात भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में रहने वाली सरस्वती कला के कारण गंगा के द्वारा दिए गए शाप से भारतवर्ष में अपनी एक कला से नदी रूप में प्रतिष्ठित है। वे सरस्वती पुण्यदायिनी, पुण्य रूपिणी, पुण्य तीर्थ स्वरूपिणी तथा पुण्यवान मनुष्यों की आश्रय है। अतः पुण्यात्मा लोगों को इनका सेवन करना चाहिए। ये सरस्वती तपस्वियों के लिए तप रूपिणी है और उनकी तपस्या का फल भी वही है। वे मनुष्य के द्वारा किए गए पाप रूप ईंधन को दग्ध करने के लिए प्रज्वलित अग्नि स्वरूपा है। सरस्वती की महिमा को जानते हुए जो मनुष्य इनके जल में अपना प्राण त्याग करते हैं वे वैकुंठ में वास करते हैं। दीर्घकाल तक भगवान श्री हरि की सानिध्य में प्राप्त रहते हैं। भारते कृत पापस्य स्नात्वा तत्र च लीलया मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णु के बचे चिरमः। भारत में रहने वाला कोई मनुष्य पाप कर लेने के बाद खेल खेल में भी सरस्वती में स्नान कर लेने मात्र से सभी पापों से मुक्त हो जाता है और दीर्घ काल तक विष्णु लोक में निवास करता है। चतुर्मास्याम पूर्णमास्याम छयायाम दिनक्षये व्यति पाते च ग्रहणे अस्मिन् पुण्य दिने अपि च अनुसंगेण च स्नातो हेतूनां श्रद्धयापि वा सारूप्यम लभते नूनम वैकुंठ च हरेरपि। जो मनुष्य भारत में रहने वाला मनुष्य कोई पाप कर लेने के बाद खेल खेल में भी सरस्वती में स्नान कर लेने मात्र से सभी पाप से मुक्त हो जाता है। दीर्घकाल तक विष्णुलोक में निवास करता है। जो मनुष्य चातुर्मास में पूर्णिमा तिथि पर अक्षय नवमी के दिन क्षय तिथि को तथा व्यतिपात तथा ग्रहण के अवसर अथवा अन्य किसी भी पुण्य तिथि को किसी हेतु से अथवा श्रद्धापूर्वक सरस्वती में स्नान करता है वह निश्चय वैकुंठ में भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त करता है। सरस्वती मनुम तत्रम मासम एकम च जो जपेत महामूर्खम कवीन्द्रश्च भवेन अत्र संशय। जो मनुष्य 1 महीने तक प्रतिदिन सरस्वती नदी के तट पर इनके मंत्र का जाप करता है वो महान मूर्ख होते हुए भी कभीश्वर हो जाता है। जो मनुष्य मुंडन कराकर प्रतिदिन सरस्वती के जल में स्नान करता है वह मनुष्य फिर से माता के गर्भ में वास नहीं करता। ये नारद, इस प्रकार मैंने सुख देने वाले, मनोरथ पूर्ण करने वाले तथा सार स्वरूप भगवती के गुण कीर्तन का वर्णन कर दिया। अब आप सुने। सूत जी बोले, हे सौनक, भगवान नारायण की बात सुनकर के मुनि श्रेष्ठ नारद अपनी इस शंका के विषय में पुनः शीघ्र उनसे पूछे। नारद बोले, हे भगवती, सरस्वती कला के कारण गंगा जी के साप से भारतवर्ष में अपनी कला से पुण्यदायिनी नदी के रूप में कैसे प्रकट हो गए। वेदों के सार स्वरूप कथनांकों को सुनने हेतु मेरा कौतूहल जाग रहा है, इसलिए हे प्रभु मुझे वह कथा मृत्यु को सुनाइए जो सदा पुण्य तथा कल्याण प्रदान करने वाली है। उन सत्य स्वरूपा गंगा ने पूज्य सरस्वती को शाप क्यों दे दिया। इन दोनों में तेजस्विनी देवियों के विवाद का कारण क्या रहा, इसका वृत्तांत बताइए। श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद, मैं यह प्राचीन कथा कह रहा हूँ जिसके सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। आप इसे सुनिए। लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा ये तीनों ही विष्णु की भार्याएं हैं। वे बड़े प्रेम के साथ सर्वदा भगवान विष्णु के समीप विराजमान रहती हैं। एक बार गंगा कामातुर होकर मुस्कुराती हुई कटाक्ष पूर्वक भगवान विष्णु का मुख निहार रही थी। तब भगवान विष्णु क्षण भर उनके मुख की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। उसे देखकर लक्ष्मी ने तो सहन कर लिया,
किंतु सरस्वती सहन न कर पाई। बोधयामास पद्मावास रूपा च सस्मिता क्रोधभिष्टा च शाबाणी न च शांता बभूव। उवाच वाणी भरतारम रक्तास्याः रक्तलोचना कुपिता काम वेगेन शाश्वत प्रस्फुरिता धरा। भगवान विष्णु क्षण भर उनके मुख की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। उसे देखकर लक्ष्मी जी सहन न कर पाई। उदारता की मूर्ति लक्ष्मी ने हंसकर उस सरस्वती को समझाया, किंतु अत्यंत कोपावेश वे सरस्वती शांत नहीं हुई। उस समय लाल नेत्रों तथा मुखमंडल वाली और कुपित तथा काम वेग के कारण निरंतर कांपते हुए ओठों वाली सरस्वती अपने पति भगवान विष्णु से कहने लगी। सरस्वती जी बोलती हैं, सर्वत्रम सरस्वती उवाच सर्वत्रम समता बुद्धि सद भर्तु कामिनी प्रति धर्मनिष्ठो वरिष्ठस्य विपरीता खलस्य च गंगाया पद्मया सार्धम प्रीतिश्चापि सुसम्मता क्षमां चकारं तेन इदम विपरीतम हरि प्रिया। एक धर्मनिष्ठ श्रेष्ठ तथा उत्तम पति की बुद्धि अपनी सभी पत्नियों के प्रति समान हुआ करती है, किंतु दुष्ट पति की बुद्धि उसके विपरीत होती है। हे गदाधर, मुझे ज्ञात हो गया कि गंगा पर आपका अधिक प्रेम रहता है और लक्ष्मी पर भी उसी के समान प्रेम रहता है, किंतु हे प्रभो, मुझ पर आपका थोड़ा भी प्रेम नहीं है। गंगा और लक्ष्मी के साथ उनकी प्रीति समान है, इसीलिए गंगा इस विपरीत व्यवहार को भी लक्ष्मी ने क्षमा कर दिया। अब यहाँ पर मुझे अभागिनी के जीवित रहने से क्या लाभ, क्योंकि जो स्त्री अपने पति के प्रेम से वंचित तो उसका जीवन व्यर्थ है। जो विद्वान लोग आपको सात्विक स्वरूपा कहते हैं वे सब वेदज्ञ नहीं हैं, अपितु मूर्ख हैं। वे आपकी बुद्धि को नहीं जानते। सरस्वती की यह बात सुनकर और उन्हें कोपाविष्ट देखकर भगवान ने मन ही मन कुछ सोचा और इसके बाद वे वहाँ से बाहर निकलकर सभा में चले गए। भगवान नारायण के चले जाने पर वाणी की अधिष्ठात्री देवी उन सरस्वती ने कुपित होकर के निर्भीकता पूर्वक गंगा से सुनने में अत्यंत कटु वचन बोला। हे निर्लज्ज, हे सकाम, तुम अपने पति पर इतना गर्व क्यों कर रही हो? मेरे ऊपर पति का अधिक प्रेम रहता है, ऐसा तुम प्रदर्शित करना चाहती हो। हे कांत बल्लभे, आज मैं भगवान विष्णु के सामने ही तुम्हारा अभिमान चूर्ण कर दूंगी। तुम्हारा यह पति मेरा क्या कर लेगा? ऐसा कहकर भी गंगा की बात बाल खींचने के लिए उद्यत हुई। तभी लक्ष्मी ने दोनों के बीच में आकर उन सरस्वती को ऐसा करने से रोक दिया। सरसापम वाणी ताम पद्मा बलवती सती वृथि रूपा सरित रूपा भविष्यसि न संशय। ऐसा कहकर वे गंगा के बाल खींचने के लिए जब उद्यत हुई तो लक्ष्मी ने रोक दिया। इससे महान बलवती तथा सतीत्वमयी सरस्वती ने उन लक्ष्मी को शाप दे दिया, तुम नदी और वृक्ष के रूप वाली हो जाओगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। गंगा का विरवित आचरण देखकर भी तुमने कुछ नहीं कहा और सभा के बीच में वृक्ष तथा नदी की भांति तुम जड़ोत बन गई थी, इसीलिए तुम वहीं हो जाओ। यह शाप सुनकर भी लक्ष्मी ने न तो शाप दिया और न क्रोध ही किया। सरस्वती का हाथ पकड़ करके दुखित वहीं पर बैठ गई। कोप के कारण कांपते हुए ओठों तथा लाल नेत्र वाली अत्यंत असंतुष्ट उस सरस्वती को देखकर गंगा लक्ष्मी से कहने लगी। गंगा बोलती हैं, हे पद्मे, तुम अत्यंत उग्र स्वभाव वाली इस सरस्वती को छोड़ दो। यह शील रहित, मुखर, विनाशिनी तथा नित्य वाचाल रहने वाली है। सरस्वती मेरा क्या कर लेगी? वाणी की अधिष्ठात्री देवी यह सरस्वती सर्वदा कलह प्रिय, इसमें जितनी योग्यता तथा शक्ति हो वह सब लगाकर यह आज मेरे साथ विवाद कर ले। यह दुर्मुखी अपने तथा मेरे बल का प्रदर्शन करना चाहती है, तो सभी लोग आज दोनों के प्रभाव तथा पराक्रम को जान ले। जानन्तु सर्वे हि उभयो प्रभावं विक्रमं सति इति एवं युक्त्वा सा देवी वाणी शापं ददाति। सरित्य स्वरूपा भवतु सा या त्वां च सजाप अधोर्मत्य साप्रयान्तु सन्ति तत्रैव पापिनः। ऐसा कह करके सरस्वती को साप दे दिया। लक्ष्मी ने कहा, जिस सरस्वती ने उन्हें साप दिया है वह भी नदी रूप हो जाए, यह नीचे मृतलोक में चली जाए, वहाँ पापी लोग निवास करते हैं। यह कलयुग में उन पापियों के पाप ग्रहण करेगी, इसमें संदेह नहीं है। गंगा की बात सुनकर सरस्वती भी उन्हें साप दे दिया।
तुम्हें भी धरातल पर जाना होगा और वहाँ पापियों के पाप को अंगीकार करना होगा। इसी बीच 4 भुजा वाले भगवान विष्णु 4 भुजाओं ले अपने चारों पार्षदों के साथ वहाँ आ गए। सर्वज्ञ श्रीहरि ने सरस्वती का हाथ पकड़कर प्रेम पूर्वक उन्हें अपने वक्ष से लगा लिया और उन्हें शाश्वत तथा सर्वोत्कृष्ट ज्ञान प्रदान किया। उनके कलह तथा साप की बात सुनकर प्रभु श्रीहरि उन दुखित स्त्रियों से समयानुकूल बात करने लगे। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, हे शुभे, तुम अपने अंश से पृथ्वी पर राजा धर्मध्वज के घर जाओ। तुम अयोनिज के रूप में उनकी कन्या होकर प्रकट हो जाओगी। वहीं पर तुम दुर्भाग्य से वृक्ष बन जाओगी। मेरे ही अंश से उत्पन्न शंखचूड नामक असुर की भार्या होने के बाद ही तुम पुनः मेरी पत्नी बनोगी, इसमें संदेह नहीं। उस समय तीनों लोगों को पवित्र करने वाली तुलसी के नाम से भारतवर्ष में तुम प्रसिद्ध हो जाओगी। हे बरानने, अब तुम सरस्वती के साथ से अपनी अंश से नदी रूप में प्रकट होकर भारतवर्ष में शीघ्र जाओ और वहाँ पद्मावती नाम से प्रतिष्ठित हो। तत्पश्चात उन्होंने गंगा से कहा, हे गंगे, लक्ष्मी के पश्चात तुम भी सरस्वती के पास शापवश पापियों का पाप भस्म करने के लिए अपने ही अंश से विश्व पावनी नदी बनकर भारतवर्ष में जाओ। हे सुकल्पिते, राजा भागीरथी की तपस्या से उनके द्वारा धरातल पर ले जाई गई तुम पवित्र भागीरथी नाम से प्रसिद्ध हो जाओगी। हे सुरेश्वरी, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम मेरे ही अंश से उत्पन्न समुद्र की पत्नी और मेरी कला के अंश से उत्पन्न राजा शांतनु की भी पत्नी होना स्वीकार कर लेना। तदंतर उन्होंने सरस्वती से कहा, हे भारती, गंगा के साप को स्वीकार करके तुम अपनी कला से भारतवर्ष में जाओ और दोनों सपत्नियां लक्ष्मी के साथ कलह करने का फल भोगो। आप ही हे अच्युते अपने पूर्ण अंश से ब्रह्म सदन में ब्रह्मा की भार्या बन जाओ। कलहस्य फलम भुक्षम सपत्नीभ्याम महाच्युते स्वयं च ब्रह्म सदने ब्राह्मणा कामिनी भव। गंगा जी शिव के स्थान पर चली गई। वहाँ पर केवल शांत स्वभाव वाली क्रोध रहित मेरी भक्ति सत्य स्वरूप महान साध्वी अत्यंत सौभाग्यवती सुशील तथा धर्म का आचरण करने वाली लक्ष्मी ही विराजमान रहे। जिनके एक अंश की कला से समस्त लोकों में सभी स्त्रियां धर्मनिष्ठ पतिव्रता और शांत रूपा तथा सुशील बनकर पूजित होती हैं। भगवान बोले, विभिन्न स्वरूप वाली 3 स्त्रियां, 3 नौकर तथा 3 बांधों का एकत्र रहना वैदिक विरुद्ध है, अतः हे मंगलदायक नहीं हो सकती। जिन गृहस्थों के घर में स्त्री पुरुष की भांति व्यवहार करे और पुरुष स्त्री के अधीन रहे, उनका जन्म निष्फल हो जाता है। ध्रुवम वेद विरुद्धाश्चम च नहेति मंगल अप्रदा स्त्री पुवंच गृहे येषां गृहिणां स्त्रीवशं पुमां निष्फलं च जन्म तेषां अशुभं च पदे पदे मुखे दुष्टा योनि दुष्टा यस्य स्त्री कलह प्रियः। जिनकी स्त्री मुख दुष्टा अर्थात कुवचन बोलने वाली, योनि दुष्टा व्यभिचार में लिप्त रहने वाली तथा कलह प्रिय है, उस व्यक्ति को जंगल में चले जाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए बड़े से बड़ा जंगल भी घर से बढ़कर श्रेष्ठकर होता है, क्योंकि वहाँ उसे जल और स्थल और फल आदि की निरंतर प्राप्ति होती है, किंतु घर पर वे सब नहीं मिल पाती। अग्नि के पास रहना ठीक है अथवा हिंसक जंतुओं के निकट रहने पर भी सुख मिल सकता है, किंतु दुष्ट स्त्री के सानिध्य में रहने वाले पुरुषों को अवश्य ही उनसे अधिक दुख भोगना पड़ता है। सततम सुलभा तत्र न तेषां गृहे एव च परमग्निः स्थितिः हिंसक जंतूनां सन्निधौ मुखा ततोऽपि दुःखं पुंसां दुष्टे स्त्री सन्निधौ ध्रुवं व्याधिज्वाला विषज्वाला च परं पुंसां वराननेः दुष्टे स्त्रीणां मुखज्वाला मरणाद अतिरिच्यते पुंसां च स्त्रीजितां चैव भस्मान्तं शौच ध्रुवम्। स्त्री के बस में रहने वाला पुरुष की शुद्धि शरीर के भस्म हो जाने पर निश्चित ही नहीं होती। ऐसा व्यक्ति दिन में पुण्य कर्म करता है, उसके फल का भोग नहीं होता, वह इस लोक तथा परलोक में सर्वत्र निंदित होता है और नरक प्राप्त करता है। जो यश और कीर्ति से रहित है वह जीते हुए भी मृतक के समान है। यदा हिनी कुरुते कर्म न तस्य। किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियों का एक साथ रहना कल्याणप्रद नहीं है। एक भार्या वाला तो सुखी है
ही नहीं, फिर अनेक भार्या वाला कैसे सुखी रह सकता है। एक भार्या सुखी नैव बहु भार्या कदाचन गच्छ गंगे शिवस्थानम ब्रह्मस्थानम सरस्वती अतः तिष्ठतु मद्गे सुशीलां कमलालया सुसाध्यायत्न पत्नी च सुशीला च पतिव्रता। हे गंगे, तुम शिव के स्थान किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियां एक साथ रहना कल्याणप्रद नहीं है। एक भार्या वाला तो सुखी ही नहीं है, अनेक भार्या वाले कैसे सुखी रह सकता है। हे गंगे, तुम शिव के स्थान पर जाओ, और हे सरस्वती, तुम ब्रह्मा के स्थान पर जाओ। यहाँ मेरे भवन में उत्तम स्वभाव वाली लक्ष्मी ही रहे। जिस पुरुष की पत्नी साधु रूप में अनुकूल हो जाने वाली उत्तम स्वभाव वाली तथा पतिव्रता होती है, उसे इस लोक में तथा स्वर्ग में सुख तथा धर्म प्राप्त होता है, और परलोक में मोक्ष पद प्राप्त होता है। जिसकी पत्नी पतिव्रता होती है वह मुक्त पवित्र तथा सुखी है। इसके विपरीत दुराचारिणी स्त्री का पति जीते ही मृतक के समान अपवित्र तथा दुखी होता है। अत्र तिष्ठतु मद्गे सुशीला कमलालया सुसाध्याय यस्य पत्नी च सुशीला च पतिव्रता यः स्वर्गे सुखम तस्य धर्म मोक्ष परत्र च पतिव्रता यस्य पत्नी स च मुक्त शुचि सुखी जीवनमृतो अशुद्धि दुखी दुशीला पतिरेव च। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रशां संहितायां नवमस्कन्धे लक्ष्मी गंगा सरस्वतीनां भूलोके अवतरण वर्णनाम षष्ठोऽध्याय। बोलो माँ जगदम्बा की जय, योग माया भगवती की जय।